हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और बात करने वाला है हम लोग क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन गणित का। ठीक है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा फाइनल एग्जाम के लिए। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जा सकता है? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, और एक जो बचेगा यानी कि 7 दूना 14, एक बचेगा तो इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 16। 16 8 दूना 16 तो 8 लिख देंगे यहाँ पर। आगे आपका 2 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और एक गया उधर तो 18, 18 हो गया तो 9 दूना 18। ठीक है, चलिए आगे आपका ये 2 से तो लेगा नहीं, अब 3 से लेगा तो 3 से करते हैं। 3 एक का 3 और 3 3 9। अब 13 जो आ गया ये अभाज्य संख्या है, एक और स्वयं से विभाजित होगा यानी कि 13 को तो किसी से विभाजित किया नहीं जाएगा, खाली 13 से ही होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब आगे वाला हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं। एक मिनट, हाँ, इसको मिटा देते हैं। इन सभी को मिटा के हम लोग देखेंगे कि किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का आपका लिखा आया है। तो उस वही वाला जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा किस में है आपका? इस प्रकार से 2 गुणा 3 गुणा 13 ये किस में है? तो ऑप्शन बी में आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन बी में आपका इस प्रकार से है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 6/15। ठीक है, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो कैसा होगा? शांत होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 5 6 15, 2/5। इसको भाग करेंगे तो क्या होगा? ये कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा जो कट जाता है उसको शांत कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको भाग देके देख रहे हैं कि ये जो है पूरा पूरा कट जाएगा। ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व करने से क्या होगा कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो 3 जो है आपका 2/5 को जब हम लोग भाग देंगे, 2 को 5 से भाग देंगे तो क्या होगा? ये पूरा पूरा कट जाएगा और आपका 0.4 समथिंग, आप समथिंग नहीं आएगा, 0.4 ही आएगा आपका। तो 0.4 में जब ये खत्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और अशांत क्या होता है? जब ये 0.4 ये बार बार आते रहता है। ठीक है, तो ये अशांत अनावर्ती हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका यहाँ पर आपका यहीं पर रुक जाएगा तो ये शांत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन शांत किस में, कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कहता है किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति दिया गया है। यहाँ पर एक ग्राफ आकृति आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, और बहुपद के शून्यांकों की संख्या निम्न में से चुने। तो यहाँ पर आप लोग बहुत छोटा है, आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे तो हम एक बड़ा सा बना दे रहे हैं इसी के तरीके से। ठीक है, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये है एक्स अक्ष। ठीक है, और ये है वाई अक्ष। ठीक है, और यहाँ पर एक रस्सी फेंका गया है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपका एक रस्सी फेंका गया है। और इसमें पूछ रहा है कि जो है आपका इसमें कि जो एक्स अक्ष को, इस अक्ष को, इसको इसको जो है कितना बार परिच्छेद कर रहा है। ठीक है, ये रस्सी कितना बार परिच्छेद कर रहा है, कितना बार काट रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बार परिच्छेद कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पर, यानी कि 4 बार परिच्छेद कर रहा है ये रस्सी इस किसको? इस रेखा को, इस एक्स अक्ष को। ठीक है, तो 4 बार परिच्छेद कर रहा है यानी कि 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 जो है वो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। इसको हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हाँ, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? एक मिनट, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो द्विघात बहुपद x² -7x + 12 के शून्यांकों का योग निम्न में से चुने। ठीक है, तो यह एक जो है आपका बहुपद, द्विघात बहुपद दिया गया है। ठीक है, द्विघात बहुपद मतलब x का घात जो है अधिकतम घात 2 है, यानी कि द्विघात बहुपद। x का घात 3 होता तो त्रिघाती बहुपद। ठीक है,
इसी प्रकार से। चलिए, तो इसको क्या करेंगे, शून्यांकों का योग निकालेंगे। शून्यांकों का योग निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के स्क्वायर में आपका इसके गुणांक में जो है कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। यहाँ पर बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान -7 हो जाएगा, ठीक है। एक्स में एक्स के गुणांक कितना है, -7 है, तो -7 हो जाएगा। सी का मान क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। और शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग को हम लोग कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है, -b/a होता है। तो बी क्या दिया है, -7, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। और ए कितना दिया है, तो 1 दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को 7 से भाग देंगे तो 7 होगा, ठीक है, 7 होगा ना। तो ऑप्शन किस में आपका 7 है, देखिए आप, ठीक है। ऑप्शन किस में 7 है, तो ऑप्शन बी में आपका 7 है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला 5वां क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है, कब कोई हल नहीं होता है, जब a2 सॉरी a1/a2, ठीक है, a1/a2 बराबर बराबर होता है b1/b2 का, ठीक है, b1/b2 का, एक मिनट, b1/b2 का बराबर नहीं होता है c1/c2 का, c1/c2 का, ठीक है। तब क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो है आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आप देख पाएंगे कि किसमें है, कि a1/a2 बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये आप ऑप्शन ए में देख पाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग 6ठा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि समीकरण x-y प्लस 9 बराबर 0 और 3x-2y प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि दो को जो है आपका समीकरण दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, तो दोनों समीकरण के जो निरूपण है ये किस प्रकार के है, ये संपाती है, समांतर है, या प्रतिच्छेदी करती है, ठीक है। तो इसको हम लोग जानेंगे। तो इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, a1/a2 को, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को निकालना पड़ेगा। तब हम लोग जानेंगे कि ये प्रतिच्छेदी है, या समांतर है, या संपाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a1/a2 b1/b2 सबको निकाल लेते हैं, ठीक है, ABC निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो a1, ठीक है, a1 जो दिया है a1/a2 वो कितना दिया है, वो आपका दिया है कितना, a1 देखिए x में कितना है, तो x में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, ठीक है। अब b1 यानी कि इस समीकरण में देखिए x के गुणा कितना है, तो 3 है, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर आपका देखिए y के गुणांक में कितना है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है तो -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साथ में लगा हुआ है इसलिए माइनस। और यहाँ पर y का गुणांक में देखिए -2 है, ठीक है। अब इसी में हम लोग देख पा रहे हैं कि c1/c2 नहीं निकालने से भी काम धीरे जब आपका नहीं मिल रहा है तो आगे भी आपका जो है मिलेगा, तो कोई ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है 1/2 का, बराबर है नहीं है। तो बराबर जब नहीं रहता है तो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं। वो कैसी रेखाएं होती है, तो वो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होती है। तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं कहाँ पर है, वो ऑप्शन सी में है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेदी कैसे करती है, तो वो आपका जो करता है वो एक रेखा, यदि मान लीजिए कि ये रेखा है एक, तो इसी के रेखा पर एक प्रतिच्छेद कर देगा, यानी कि इस रेखा को हम लोग प्रतिच्छेद करते हुए रेखा कहते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये इस प्रकार के एक रेखा के ऊपर जब डायग्राम बनाएंगे तो एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा चढ़ जाएगा, इस प्रकार से परिच्छेद कर देगा, तो वो जो हो जाएगा आपका परिच्छेदी करती हुई रेखा है, ठीक है।
चलिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, अगला हम लोग 7वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 6 और 5x माइनस वाई बराबर 1 का हल होगा या है। ठीक है, तो ये भी आपका दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से, दो विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 विधि से कर सकते हैं, लेकिन आपका भी सिलेबस में जो है घट गया है, तो इसका मतलब 2 विधि से आपका सॉल्व दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 ही विधि से हम लोग कर सकते हैं। तो आसान विधि जो हो जाएगा आपका विलोपन विधि हो जाएगा। तो विलोपन विधि से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है 2x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, और दूसरा समीकरण आपका दिया है 5x प्लस वाई, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, एक मिनट, हाँ माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस है, यानी कि ये कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 2x और 5x, 7x हो जाएगा। बराबर में आपका यहाँ पर भी क्या है, 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 7। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, अब ये और ये कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1, यानी कि x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, x का मान 1 आ गया। ठीक है, अब x का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में, 2 में, किसी में भी रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो हम लोग मान लीजिए कि x का मान जो है, ये जो x का मान है, ये इसको रखते हैं हम लोग किसमें, समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रख के हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एगो लकीर खींच देते हैं और इधर से बनाते हैं, 1 मिनट। अरे अच्छा, चलिए ठीक है। एक्स का मान कितना आया था, एक्स का मान आया था आपका 1। ठीक है, एक्स का मान आया था आपका 1, और समीकरण 1 आपका क्या दिया है, तो 2x प्लस वाई, तो लिख देते हैं एक बार, 2x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है। इसमें हम लोग x का मान बिठाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं 2, और x का मान है 1, प्लस में y बराबर 6। ठीक है, चलिए, अब 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 मिनट, 2 हो जाएगा, प्लस में आपका y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 6। ठीक है, अब जो है, अब क्या करेंगे, y को इधर रखते हैं और इधर ये जो है ये प्लस में है। ठीक है, ये जो 2 है ये आपका क्या है, प्लस में है, तो इसको पक्षांतर करेंगे, उस तरफ भेजेंगे, बराबर के उस तरफ भेजेंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा, 6 माइनस 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आया, x का मान आया 1। ठीक है, x का मान आया 1, और y का मान आया, सॉरी, y का मान आया आपका 4। तो x और y का मान ये जो आया आपका, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं इधर तरफ। ठीक है, ये जो आपका रफ का था, इसको हम लोग मिटा देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को खाली समझना है अच्छा से। ठीक है ना, तो x का मान 1 और y का मान आपका 4 किस ऑप्शन में है वो आप लोग बताएंगे। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में आपका x का मान 1 और y का मान 4 है, तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ऐसे है। ठीक है, ये थोड़ा मोटा हो गया, पतला कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, अब देखते हैं, हो गया पतला। अब जो है x का मान कितना आ गया, 1, और y का मान 4। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग बी में देख पा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे और एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में सब कुछ आ रहा होगा। चलिए, अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कब होता है, जब x की अधिकतम घात 2 होता है। अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। तो चलिए, किसमें x का घात 2 है। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए पहला ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या है, x माइनस 3y, सॉरी x माइनस 3 स्क्वायर, स्क्वायर में है, होल स्क्वायर में है ना, होल स्क्वायर में है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, मतलब इधर भी एक्स का स्क्वायर लगेगा, और जो है बराबर का इधर भी एक एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर है ना, और बराबर के इधर आएगा, जब ये बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, कट जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है नहीं बचेगा, तो ये द्विघात का समीकरण तो होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी का हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी में भी देखिए, x प्लस 1 होल स्क्वायर 2 है। ठीक है,
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर 2 है बराबर इधर भी आपका जो है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये भी जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये भी आपका जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। और अगला आपका यहाँ पर तीसरा में देखिए कि क्या दिया है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है ना, और इधर जो है आपका 2x 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 3 है। तो ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा क्योंकि इधर एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, एक बार हम लोग सॉल्व करके दिखा देते हैं। ऐसे मान लीजिए एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप लोगों को पता होगा, ए का स्क्वायर प्लस 2 और ए क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स गुणा में एक, एक ए का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो बी हो जाएगा 1, तो 1 को 2 1 लिख देते हैं, छोड़िए एक 1, ठीक है। और बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। और इधर में आपका जो दिया है इधर आपका 2x हो जाएगा, 2 को x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा आपका 3 दूना 6, तो इधर 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो अब जो है इधर देखिए आप क्या है, इधर भी आपका 2x है, एक मिनट क्या करते हैं इसको सभी को इधर ले आते हैं, चलिए x का स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी 2x नहीं इधर गुणा में है जो है एक के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं 2x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 2x से होगा, तो 2x से, चलिए ठीक है। प्लस प्लस में आपका क्या है 1 है, तो 1 लिख देते हैं, और इधर 2x है प्लस में माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर माइनस में 6 है तो प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर माइनस का 2x है और इधर प्लस का 2x है, मैंने यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 और 6, सॉरी 1 नहीं लिखे, 1 प्लस में 6, तो ये अब क्या है एक्स का अधिकतम घात कितना है 2 है, तो यानी कि ये जो हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये आपका राइट हो जाएगा, जो है क्या ऑप्शन सी आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द्विघात समीकरण x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 है, शून्य के मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करनी है, ठीक है। ये इसकी जो है इस समीकरण की, ठीक है, ये जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है। तो ये क्या है, वास्तविक है, वास्तविक तथा समान है, वास्तविक तथा असमान है, और समान है या वास्तविक नहीं है, तो इसको हम लोग को जानना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, माइनस 4ac। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा, तो इस सूत्र को हम लोग पहले मिटा देते हैं और ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। चलिए ए बी सी का मान हम लोग फटाफट निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये मिट गया। अब जो है ए बी सी का मान निकालना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर में कुछ नहीं है गुणांक इसका, तो 1 हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा, तो बी का मान आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस का है तो प्लस ही हो जाएगा। और सी का मान यानी कि अचर पद जो है वो अचर पद आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डी का मान निकालते हैं, डी बराबर 4ac, 4ac ने बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब जो है डी का मान निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर बी का स्क्वायर, ठीक है, तो आपका बी कितना है, तो बी आपका 7 है, ठीक है। तो जब हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का होगा 49 होगा, ठीक है, 7 49 या 49 बोल सकते हैं हम लोग। चलिए माइनस 4 और ए कितना है आपका, तो ए 1 है, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, और सी कितना है, तो सी आपका 6 है, तो 4 छक 24, 24 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, 24 हो जाएगा। अब जो है 49 में 24 माइनस करेंगे, कलर बदल लेते हैं, और 49 में हम लोग 24 माइनस करते हैं, 49 में 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा आपका इधर 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 45 में 20 जाएगा तो 25 बचेगा, कितना बचेगा 25 बचेगा, 25, यानी कि डी का मान जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 हो गया, यानी कि डी जो है, डी क्या है,
डी जीरो से बड़ा है, डी क्या है, जीरो से बड़ा है। और जब डी जीरो से बड़ा होता है, जब डी जीरो से बड़ा होता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो होता है वास्तविक और असमान होता है। जो आपका मूलों की प्रवृत्ति होगा वो वास्तविक और असमान होगा, ठीक है, वास्तविक और असमान होगा। तो वास्तविक और असमान किस ऑप्शन में है आपका, तो ऑप्शन नंबर आप बी में देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन बी में आपका वास्तविक और असमान है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से हम लोग अगला 11वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 है तो मूलों का मूल समान हो, और यदि मूल समान हो, ठीक है, तो के का मान होगा, ठीक है। और एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो के का मान क्या होगा, किसका मान, के का मान क्या होगा, ठीक है। तो के का मान हम लोग निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। तो ए का मान निकालते हैं हम लोग। ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। बी का मान क्या हो जाएगा, तो बी का मान माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। सी का मान क्या हो जाएगा, तो सी का मान के है तो के ही हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग डी निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है, अभी बताएं आप लोगों को, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, माइनस 4ac, ये होता है आपका डी बराबर, ठीक है। तो जो आपका बी है ये कितना है, तो माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा और कितना होगा, 16 होगा, 16 होगा आपका। तो 16 माइनस 4, 4 है, और ए कितना है, ए आपका 1 है, तो 4 को एक से गुना करेंगे तो 4 होगा, और सी कितना है, के है, तो 4k हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा, एक मिनट, 4k हो जाएगा, ठीक है ना, 4k हो जाएगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें के का मान निकालना था ना, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ये जो है आपका यहाँ पर डी क्या बोला था, पूछा गया था कि जो है मूल समान हो, तो मूल समान, और मूल समान कब होता है, मूल समान होता है जब डी जो होता है डी का बराबर होता है 0, तो क्या होता है, मूल समान होता है, यानी कि जो है डी के बराबर में यहाँ पर आपका डी हट जाएगा और बराबर हम लोग डी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका हम डी हटा दे रहे हैं और जो है बराबर के इधर हम लोग शून्य लगा दे रहे हैं। जब डी के बराबर 0 होता है तब मूल समान होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है, और 0 लगा देंगे तो क्या होगा, ये है आपका, हम लोग करते हैं सॉल्व इसको इधर, ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे तो इधर देखिए जो आपका 4k है, माइनस का है, -4k लिख देते हैं, पहले लिखते हैं हम लोग क्या करते हैं, -4k, ठीक है, -4k हो गया। और ये 16 जो है ये आपका किसमें है, प्लस में है, पक्षांतर करेंगे बराबर के उधर तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो -16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अब के को क्या करेंगे, इधर ही रखते हैं, और ये जो है आपका, ये जो है आपका माइनस का 4 ये गुना में है तो जाके क्या होगा, उस तरफ जाके आपका भाग में चल जाएगा, ठीक है। तो आपका -16/-4 हो जाएगा, और -4 और 16 को जब हम लोग भाग करेंगे, -16 को 4 से जब भाग करेंगे हम लोग तब क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 4 16, ठीक है, यानी कि 4 जो हो जाएगा, के का मान जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप लोग देखिए ऑप्शन किस में है आपका 4, वही जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी में आपका 4 है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, कहता है कि एपी, अब एपी वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं एपी वाला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कैसे दिखाते हैं, क्या कहते हैं, एपी 24, 21 और 18 डॉट डॉट मतलब आगे तक जा रहा है, ठीक है, और का सर्वांतर निकालना। सर्वांतर क्या होता है, डी, तो डी बराबर क्या होता है, सॉरी एक मिनट,
डी ना, डी, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A1, ठीक है। और A1 A2 A3 ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो 24 है ये A1 है, ठीक है। और जो यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो 24 जो है ये A1 है, और जो 21 है ये A2 है, और जो 18 है वो A3 है, और इसी तरह आगे तक जाएगा A4 A5, ठीक है, इस तरीके से। तो A2 से A1 को माइनस करेंगे, A2 से A1 को माइनस करेंगे, यानी कि आपका क्या है 21 में 24 को माइनस करेंगे। चलिए 21 में 24 को माइनस करते हैं, 21 में 24 माइनस करते हैं, यानी कि 24 घटाते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, और माइनस का 3 कहाँ पर है, किस ऑप्शन में -3 है, तो -3 आपका ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन डी में आपका -3 है। तो जो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा -3, जो इस एपी का क्या हो जाएगा सर्व अंतर हो जाएगा। चलिए अगला आपका 13 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, कहता है 2 7 13, ठीक है, डॉट डॉट आगे तक जा रहा है, और का 10वां पद पूछ रहा है कि 10वां पद क्या होगा, ठीक है। जो यहाँ पर कितना पद दिया है, 3 पद दिया है, और 10वां पद पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, A1 हम लोग देख लेते हैं A1 कितना है। तो A1 जो है आपका वो 2 है, ठीक है। सर्वांतर क्या है, यानी कि डी आपका क्या है, तो डी हम लोग बोले थे कि पिछला पद से पिछला पद से पहला पद को क्या करना है, घटाना है, यानी कि A2 में A1 को घटाना है। तो 7 है A2 और A1 2 है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ये हम लोग घटा के देख लेते हैं ऐसे, -2 बराबर 5, ठीक है, 5 हो गया। अब हम लोग क्या पूछ रहा है कि 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब ए का 10वां पद, ठीक है, ए का 10वां पद निकालना है। तो ए का 10वां पद का क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है, ए बराबर ए प्लस 9D होता है। कितना होता है, ए प्लस 9D होता है, ठीक है। तो ए का मान कितना है, 2 है, प्लस में 9 गुणा में डी का मान कितना है, तो डी का मान हम लोग निकाले 5 है, ठीक है। तो 5 लिख देते हैं, 9 5 45 और 2 47, ठीक है। तो 47 किस ऑप्शन में है, 47 जो है, 47 आपका किस ऑप्शन में है, तो वही आपका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 47 किस ऑप्शन में आप देखते हैं, 47 जो है वो किस ऑप्शन में है, 47 ऑप्शन बी में जो है, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी में। और इधर आपका इंग्लिश वाला में भी दिया है, तो इंग्लिश को आप लोग जो इंग्लिश वाला है वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी में आपका जो है 47 से 47 है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं, खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं, संगत त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रकार से मान लीजिए कि दो त्रिभुज है, इस प्रकार से दो त्रिभुज है, और इसके जो कोण है, संगत कोण जो है ये क्या है, आपस में बराबर है। ये भी कोण जो है ये भी कोण उतना ही है, यानी कि बराबर है, सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन किस में बराबर है, ऑप्शन ए में आपका बराबर है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 15 नंबर का, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है त्रिभुज ए बी सी में यदि डी ई समांतर है BC के हो, तथा बी डी बराबर 7.2 सेंटीमीटर है, और AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर है, और EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर है, तो AD का मान क्या होगा। तो AD का मान क्या हो जाएगा, इसको हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब तो दिया ही है, तो हम लोग सबसे पहले एक जो है जानते हैं कि जब ये देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, देख पा रहे होंगे इस तरीके से एक त्रिभुज दिया गया है, और यहाँ पर एक रेखा खींचा गया है, ठीक है, खींचा गया है, एक मिनट, हाँ, जो है आपका यहाँ पर एक जो खींचा गया है। तो जब किसी त्रिभुज में ठीक है, जब किसी त्रिभुज में क्या करते हैं, एक भुजा के समांतर दूसरा रेखा किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींचते हैं या रेखा खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक भुजा है और इसी की भुजा के समांतर एक खींचा गया है, ठीक है। जब खींचते हैं तो क्या होता है, बाकी जो भुजा होता है उसको समान अनुपात में बांट देता है, ठीक है। क्या करता है, समान अनुपात में बांट दिया जाता है। तो जब यहाँ पर देखिए
एक मिनट, बाकी सब जो है इसको क्या करता है, बांट देता है। तो आपका हम लोग क्या करेंगे, इसको बांट दिया है इधर यहाँ पर, और इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से बांटा है ना। ये जो रेखा है, ये रेखा जो है बांट दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं किस प्रकार से, ए, एक मिनट छोटा छोटा लिखते हैं थोड़ा सा, ए डी ना, ए डी बाई बी डी बराबर है ए ई बाई सी या सी लिखते हैं, सी ई या सी लिखते हैं, ठीक है, सी। क्यों सी लिखते हैं, क्योंकि आपका सी का मान दिया, सी लिखिए या सी लिखिए या सी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सी हम लिख देते हैं, सी, ठीक है, दिया है। तो ये जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका देखिए एडी का मान तो दिया नहीं है, बाकी सबका मान दिया हुआ है, ठीक है, बाकी सबका मान दिया है, यानी कि बी का मान दिया है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए, ए डी बटा में जो हो जाएगा आपका यहाँ पर बी डी, हाँ बी डी का मान कितना दिया है, तो बी डी का मान कितना दिया है, एक मिनट, हाँ बी डी का मान दिया है 7 पॉइंट कितना दिया है, 7 पॉइंट दिया है 2, ठीक है, 7.2 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, 7.2 दिया है। तो हम लोग लिख देते हैं 7.2 बराबर में आपका ए ई का मान कितना दिया है, तो ए ई का मान देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया है आपका कितना, 1.8 दिया है। तो 1.8 आपका हो जाएगा यहाँ पर, 1.8 हो जाएगा। ईसी का कितना दिया है, ईसी का दिया है आपका 5.4 दिया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे पहले हम लोग इसको काट देते हैं, चलिए, 18 का 18 और 18 34 4 3 54, ठीक है, 3 18 3 54, अच्छा रुकिए, एक 18 का 18 14 7 54, ऐसे नहीं करते हैं, 1 मिनट करते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से नहीं करते हैं, 9 दूना 18 और 9 दूना 18 और 9 8 7 36 45 54, 9 6 54, तो 6, या आपका ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे ही कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, किए थे इधर आपका 1 बाई कितना 18 36 54, यानी कि 3 बार में, ठीक है, 3 बार में हो जा रहा है, यानी कि इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर इसको गुना करेंगे तो 7.2/3, चलिए ठीक है। इसको हम लोग काटेंगे, तो इसको काटते हैं तो इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि 2, चलिए 2 लिख देते हैं। कलर को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर दिखेगा नहीं तो ठीक है ना, तो कलर हम लोग इसको कर लेते हैं, ब्लू कलर कर लेते हैं, चलिए ठीक है, इसको कलर कर लिए। अब जो है इसको करेंगे तो काटेंगे 7 को, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 3 दूना 6 और एक जाएगा, यहाँ पर पॉइंट था तो पॉइंट दे देते हैं, एक जाएगा उधर तो 12, 3 4 12, तो 2.4 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, 2.4 आपका यहाँ पर आ गया। तो 2.4 जो है वो आपका किस ऑप्शन में है, आप लोग बताइए कि 2.4 किस में है, तो ऑप्शन सी में आप देख पा रहे होंगे कि 2.4 है, तो ऑप्शन सी ही आपका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 2.4 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो किसका मान होगा, वो मान होगा ए डी का, किसका होगा, ए डी का, ठीक है। और यहीं पर हम लोग जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि जो है 15 क्वेश्चन इसमें हम लोग देखें, और ये आपका सेट 1 कर रहे हैं, सेट 2 भी करेंगे, इसी प्रकार से 15 से आगे क्वेश्चन करेंगे, तो वो भी आप लोग देख लेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में ना छूटे। और जो इतना भी क्वेश्चन था आप लोगों को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिए हैं, और आप लोगों को समझ में आया होगा, और आया होगा तो कमेंट में बताएंगे जरूर, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।